कृष्ण ने तुम्हें प्रणाम पहुंचाया है। अरे क्या सौभाग्य रहा होगा उस ब्राह्मणी का, जिस परमात्मा की एक झलक पाने के लिए अमलात्मा विमलात्मा दुनिया तरसती है, वो भगवान सुशीला के चरणों में प्रणाम पहुंचा रहा है। मेरी भोजी को मेरा प्रणाम कहना। एक गिलास लिया, भगवान ने ग्रहण किया, दुनिया को भोजन कराने का जो पुण्य था सुदामा के खाते में चला गया। दूसरी मुट्ठी लिया, दूसरी बार का ग्रहण किया। जब दूसरी बार का ग्रहण किया, इंद्र का पदवी सुदामा के खाते में डाल दिया। आगे जाकर मेरा सुदामा इंद्र बनेगा। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने को हाथ में ली, रुक्मणी जी समझ गई कि मेरा पति पागल हो गया है। एक मुट्ठी में दुनिया का राज दे दिया, दूसरे में इंद्र का राज दे दिया। ये बबला गए हैं, ये बौरा गए हैं, ये पागल हो गए हैं। ऐसा नहीं हो कि तीसरी मुट्ठी खा के ये बैकुंठ भी सुदामा के नाम कर दे। और अगर बैकुंठ सुदामा के नाम हो गया तो मैं कहां रहूंगी। आजकल की स्त्रियां अपने दुख में दुखी नहीं है, वो इसी में दुखी है कि अगर हमारी जमीन भी इसने अपने भाई को दे दी तो कल मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे कि नहीं। ये स्त्रियों का माहौल रुक्मणी जी के समय से ही बिगड़ा हुआ है। श्री गणेश वहीं से बिगड़ा है, अब नहीं सुधरेगा। रुक्मणी जी ने तीसरी मुट्ठी हाथ पकड़ लिया, कह दिया महाराज ये संत का प्रसाद है, हमें भी चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, बोले मैं समझ रहा हूं कि संत के प्रसाद के कारण खा रही है, कोई और ही वजह। चलो ठीक है, मिलना चाहिए। दिया। तीसरी मुट्ठी परिवार के लोगों ने ग्रहण की। सुदामा जी बहुत दिन रुके। एक दिन कृष्ण से कहने लगे, माधव तेरी आज्ञा हो तो मैं अब घर जाना चाहता हूं। मेरे भूखे बच्चे मुझे याद आते हैं। मेरी पत्नी जिसे मैं अकेला छोड़ करके आया। और एक बात कहूं माधव, गरीब का कोई साथी नहीं होता है एक तेरे सिवा। एक यही बात कहना चाहता हूं, मैंने प्रत्यक्ष में तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर इतना कह के जाना चाहता हूं कि अपनी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर रखना। माधव मैं आऊं चाहे ना आऊं, मैं तेरा ध्यान करूं चाहे नहीं करूं, मैं जीव हूं। लेकिन माधव तू परमात्मा है, और अब जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। तेरे चरणों को छोड़ के कहां जाए। दुनिया में जीव का भगवान हो सकता है, भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाके देखना साहब। रिश्तेदार 4 दिन साथ देंगे, मित्र महीना 2 महीना साथ देगा, पैसा साल 2 साल साथ देगा, लेकिन परमात्मा हमेशा साथ देगा, हमेशा देगा। इसलिए बनना है तो भगवान का बनो। कोई भाव अगर कभी मन में रहे तो परमात्मा के सामने रो, ये लोगों के सामने क्या रोना। यहाँ पर तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ जिसका भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहाँ जितने लोग हैं सब रोने वाले हैं, तुम्हारे दुख को कोई सुनने वाला और दुख दूर करने वाला नहीं है भगवान को छोड़कर। या तो भगवंत दूर करेगा या जीवन में दुख संत दूर करेगा। संत भगवान को छोड़कर कहीं दुनिया में चले जाओ साहब, कहीं तुम्हें छाड़ दूसर गति नहीं, कहीं चले जाओ। यहाँ सब रोने वाले लोग हैं।
अभी कथा समापन के बाद सुना देना। बोले भाई पेट में इतना दर्द है कि 4 दिन हो गया एक रोटी भी नहीं खिला रही। अब वो जिससे कहोगे वो तुम्हारी दर्द थोड़ी सुनेगा, वो अपना रोना रोएगा। अरे तेरे तो 4 दिन से पेट में दर्द है, यहाँ तो 2 दिन हो गया दाढ़ में इतनी दर्द है कि रोटी के बाद छोड़ चाय भी नहीं जा रही। तुमने तुम्हारा रोना रोया, उसका दुख दोनों का दूर नहीं हुआ, दुखी दोनों है। इस संसार में अगर दुख दूर करेगा तो या तो भगवंत या संत, संत और भगवंत दो को छोड़कर तीसरा कुछ होता है। इसलिए कभी कुछ कहने को आए, रोने को आए, कुछ सुनाने को आए, भगवान को सुनाओ। दुनिया बातों को सुनाने से कुछ नहीं होगा। सुदामा जी सिखाते हैं अगर दुख भी आया तो भगवान की शरण में कहने लगे गोविंद तू मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बस जाऊंगा। और अगर तू नहीं छोड़ दिया तो फिर यह भी पक्का दुनिया में कोई उबारने वाला भी नहीं है। प्रत्यक्ष में सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा। द्वार पे भगवान छोड़ने आए और छोड़ते हुए भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। बोले आते रहना, जब मेरी आवश्यकता हो तब मुझे तू याद कर लेना, मैं दौड़ा आऊंगा। सुदामा जो मेरे लिए 1 कदम बढ़ाता है मैं उसके लिए 20 कोस आगे जाता हूं। 1 कदम कोई बढ़ाए तो। सुदामा जी को भगवान ने पुनः वापस किया। सुदामा जी अपनी नगरी में आए, आकर के देखा तो एक फटी साड़ी में जो सुशीला खड़ी थी, आज जरी की साड़ी पहनी है महंगी, बच्चे भोजन कर रहे हैं। सुदामा जी ने पूछ लिया ये सब किसने किया? सुशीला जी ने प्रणाम किया, कहा ये उसी ने किया जिसका आप दिन रात भजन करते हो। अरे कन्हैया लोग तो थोड़ा देते, इतना ढिंढोरा पीटते हैं, तूने इतना दिया पर एक बार भी संकेत नहीं किया। पहले खाने को नहीं होता था तो भी सुदामा जी कथा कहते थे, घर के लोग कथा सुनते थे, और आज खाने को इतना है कि नींद नहीं आती। पहले दुख में नींद नहीं आती थी, अब सुख में नहीं आती। सुख में नींद नहीं आती तो सुशीला जी कहती जब नींद नहीं आ रही तो कोई कथा सुनाओ। सुशीला जी को कथा सुनाते, बच्चों को कथा सुनाते। इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं साहब, कभी अच्छा समय है कभी बुरा समय है, ये आता रहता है, इसे आने दो, लेकिन नियम ये बनाओ कि हम कथा से जुड़े रहें। स्थितियां परिस्थितियां चाहे जैसी रहे पर हमें कथा से जुड़े रहना है, कथा को मत छोड़ना। कहने वाला कोई भी रहे, हम वक्ताओं के पास तो इतना समय होता नहीं, आज मुझे यहाँ से जाना है, कल से मुझे कार्यक्रम देना है, हम लोगों के पास तो इतना समय होता नहीं। जो जितना प्रसाद के रूप में मिल जाए बस उतना ग्रहण किया करो। कहने वाला कोई रहे, आप कथा से जुड़े रहो और कथा में जाना मत छोड़ना। हाँ, नहीं तो कई प्रकार के लोग